नमस्कार दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पकड़ो ज्ञान में। तो दोस्तों, हम आपके बीच में लेके आए एक ऐसी कहानी जो काफी दर्दनाक है। ये कहानी सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी, दिल दहल जाएगी, क्योंकि यह कहानी एक दर्द भरी लड़की व माँ की है। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर ये कहानी को सुनते हैं और जानते हैं उस लड़की की दास्तान को। एक समय की बात बताती हूँ, एक लड़की की दर्द भरी कहानी। दुनिया के बारे में तुम्हें समझाती हूँ। एक लड़की गरीब थी, इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमार का कष्ट सहते। माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती, चिंता से माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती। लड़की दिन भर काम करती, माँ बाप और छोटे भाई की पेट भरती। माँ बाप को जब परेशानी देखती, उनसे परेशानी का कारण पूछती। जब जाहिर करती माँ बाप विवाह की चिंता, धिक्कार है, ना कर पा रहा हूं कुछ, मैं हूं ऐसा पिता। लड़की बोलती, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, नहीं करनी है मुझे विवाह, मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहूंगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते अपने कष्ट सारे। फिर भी यह सोचकर मन व्यतीत होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन चिंता होती। एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता आया, लड़की वालों ने दहेज फरमाया। सुनकर लड़के के घर वालों की बातें, शादी कैसे करे अनुमान नहीं लगा पाते। माँ बाप लड़के के परिवार के आगे हाथ फैलाए, कृपया करके कुछ रहम फरमाए, वरन रह जाएगी मेरी बेटी कुंवारी, कौन लेगा उसके जख्म में भागीदारी। लड़के वाले अड़ कर बोले, फिर से अपना मुंह खोले, बेटी तुम्हारी भोली भाली दिखती है बहुत काम वाली, इसको देखकर हम दहेज ना कर लेते, पर दुनिया के रीति रिवाज को हम भी ग्रहण करते। अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीत से थोड़ा हट जाते हैं। 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो, हमारी बेडरबना को भी समझो। किसी तरह माँ पैसे जुटाई, माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाई। लड़की जब यह सुन पाई, वो बहुत ही गुस्साई, पर सब परमेश्वर ही की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिरी आ ही गई दिन शादी का, आज से ही शुरू हो गई ये दिन लड़की के बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली गई नेक बेटी, आंख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने सजौती। बेटी के जाने के बाद सोचो उस परिवार पर क्या बीता होगा, जिस घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया होगा। विवाह कर बेटी ससुराल आई, उसको देखते ही सास गुस्साई। शायद सास को बहुत सारे सपनों की लालसा थी, यह सब सोचना उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन के सच्चे थे, बेटी की तरफ प्यार देते, अपने पत्नी के आगे झुक जाते। घर वाले उससे बहुत काम कराते, नौकरानी के जैसे एक पर एक काम बढ़ाते। पति था बहुत प्यार करता, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। एक दिन यह पता चला, अंदर का यह राज खुला। बनने वाली थी यह बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जान। सास को जब ये पता चला, खुशी के ठिकाना ना रहा, करने लगी बहू पर रहम, कर दी उससे नफरत थोड़ा कम। जब मेरी बहू को लड़का होगा, वो मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की लालसा थी, लड़का होगा या सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की बेचारी, किस्मत ने सबके अरमानों पर फेरी पानी। माँ ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गया पति ससुर का व्यवहार, यह भी करने लगे माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला लड़की की क्या गलती थी, आखिर यह दुनिया लड़के लड़कियों में भेद करती है। जुल्म ढा रही थी माँ, पर यह शैतान कहीं न कहीं दिखा रहा था इसमें इंसान। यह माँ पर इतना जुल्म ढाई, दिन रात माँ बेटी दोनों को सताए। जुल्म सहते सहते मर गई माँ बेचारी, भूलकर अपनी बेटी और दुनिया सारी। मरते वक्त भी माँ को यह हो रहा था एहसास, करके जा रही अकेली अपनी बेटी को छोड़कर उसका साथ। खुश हो गए परिवार वाले, चिंता सता रही थी कि इस लड़की को कैसे पाले। सब सोचे इसको भी मार देते, इनको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले इसे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदारी बनेगा। यह जिम्मेदारी सास पर आई, उसने अपनी कथा सुनाई।
मैं तो इस उम्र में हूँ भगवान की भक्त, कर सकती हूँ कैसे इस बच्चे का कत्ल। दूसरा अंक ससुर का आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के का आया, उसने यह जिम्मेदारी उठाया। वो सोचा माँ और बेटी की लाश साथ ठिकाना लगाऊंगा, इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वो मारने के लिए कमरे में पहुंचा, बच्ची का रोता चेहरा देखा। वो अपनी माँ को देखकर रो रही थी। शायद उसे भी अनुभव था कि वो अपनी माँ को खो रही थी। यह देखकर पति का दिल दहला, बच्चे को देखकर उनका मन बदला। वो बच्ची का चेहरा देखा, कहा दे रहा हूं मैं खुदा को धोखा। इस बच्ची का क्या कसूर है, आखिर यह भी किस्मत के आगे मजबूर है। बेटी को गोद में उठाया, माँ की लाश को दफनाया। घर आकर वह भड़का बिजली की तरह, माँ बाप लड़का बोला मैं हूँ बदनसीब अपनी पत्नी का हत्यारा, आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। माँ अब आप ही बताइए, खुद भी समझ जाइए, यदि मैं लड़की होता तो आपके साथ भी ऐसा होता। क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी? सब कुछ भूल जाए पर बच्चे को ना भूल पाएगी। पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपने किए पर पछतावा हुआ। सोचे बच्चे को देंगे खूब प्यार, खूब शिक्षा, पाप कम करने के लिए गरीबों को भी दिए भिक्षा। बच्ची जब बड़ी हुई सबसे पहले वो पापा कही। पिता को यह सुनकर अच्छा लगा, इस बेटी की बात सच्चा लगा। फिर भी पूरे परिवार को अफसोस था कि कितना गंदा उस समय हमारा सोच था। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी के लिए, और बेल आइकन जरूर ऑन करें सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए फिर मिलते एक ऐसे ही नई स्टोरी के साथ, तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।